साथियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद शमीम और आप साथियों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल MS सीटेड करेक्ट पर। साथियों, आज हम लोग भाषा अधिगम और अर्जन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने भाषा शिक्षण सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया है। जो साथी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले वो उसको देख लें, इससे उन्हें और ज़्यादा समझ में आएगा। तो भाषा अधिगम और अर्जन, इसमें दो बातें हैं। भाषा अधिगम यानी हम जो सीखते हैं, जिसे हम सीखने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, उसे भाषा अधिगम कहा जाता है। और दूसरा है भाषा अर्जन, यानी जो भाषा हम अपने माहौल में रहकर, अपने समाज में रहकर खुद सीख लेते हैं, उसके लिए हमें कोई प्रयास करने की, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा के डिफिनेशन, यानी भाषा किसे कहा जाता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है, बनावट जो है, वो कहाँ से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है, यानी भाषा शब्द जो बना है वो संस्कृत का एक शब्द है भाष, उससे मिलकर भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी उसको बनाया गया है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना, उच्चारण करना। यानी हम भाषा के द्वारा ही अपने बातों को दूसरों के सामने हम प्रकट करते हैं, दूसरों को हम इजहार करते हैं अपने ख्याल को। आगे है भाषा मुख से निकलने वाली सार्थक शब्दों, वाक्यों का एक समूह है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का, भावों का आदान प्रदान करते हैं। यानी भाषा के बारे में हम कह सकते हैं कि जो भी हम बोलें वो मीनिंगफुल शब्द होना चाहिए, जिससे कि हमारे बातों को दूसरे लोग समझ सके, उसे हम भाषा कहेंगे। हम पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम बच्चों से बोलते हैं कि पानी वानी पिला दो, तो बच्चा यह समझता है कि प्यास लगी है, इसलिए पानी ले जाके दें, पानी पी लेंगे, इससे प्यास बुझ जाएगी। और वानी जो इसमें बोलते हैं कि पानी वानी लाओ, तो बच्चा तो समझ गया कि पानी पीने की चीज़ है, जिससे प्यास बुझाया जाता है। और वानी जो है, वानी उसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो भी भाषा है, उसका माना जब तक नहीं निकलेगा तो उसे हम भाषा नहीं कह सकते हैं। भाषा के दो रूप हैं। एक नंबर है मौखिक, यानी ज़बानी, जो हम बिना लिखे किसी को कुछ बोल देते हैं अपने ज़बान से, उसे मौखिक कहा जाता है। दूसरा है लिखित, यानी हम जो चीज़ किसी को लिख करके दे देते हैं, उसे लिखित रूप में कहा जाता है। हम दो तरह से भाषा को प्रकट करते हैं। भाषा अधिगम, इसमें किताब और व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। भाषा अधिगम यानी हम जो भाषा सीखते हैं, इसमें किताब और व्याकरण यानी ग्रामर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी प्रकार की अधिगम जीवन भर चलती रहती है। भाषा को अर्जित संपत्ति भी कहा जाता है, यानी हमारा सीखना और सिखाना जीवन भर चलता रहता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बहुत सारे चीज़ों को सीख लिए और हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी नहीं है। सीखना सिखाना जीवन भर चलते रहता है, इसका कोई समय सीमा नहीं तय किया गया है। और इस भाषा को अर्जित संपत्ति भी कहा जाता है, यानी भाषा जो हम सीखते हैं उसे अर्जित करते हैं हम, यानी
अपने अंदर उसे ग्रहण करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अगला है भाषा अर्जन। भाषा का अर्जन बालक अनुकरण द्वारा करता है। बालक अपने वातावरण में जिस तरह लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसे वह अब अनुकरण करके सीखने का प्रयास करता है। भाषा अर्जन एक नेचुरल प्रक्रिया है जो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। वो बड़ों से बोलते हुए सुनता है, उसका वो नकल करने का प्रयास करता है, नकल करने का कोशिश करता है। इसी तरह वो अपने आसपास में चीज़ों को देखता है और वो उसी तरह सीखने की कोशिश करता है। आगे हम देखेंगे भाषा अर्जन की विधियाँ, जो कि निम्न प्रकार है। पहला है अनुकरण विधि, जिसे हम नकल करना भी कह सकते हैं। दूसरा है अभ्यास विधि, यानी बार बार दोहराना। हम किसी चीज़ को सीखने के लिए उसको हम बार बार दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं। तीसरा है पुनरावृत्ति विधि, यानी उस चीज़ों को सीख कर अपने जीवन में उपयोग करने की कोशिश करते हैं। इसे पुनरावृत्ति विधि कहते हैं। आगे हम इन तीनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो पहला नंबर में है अनुकरण विधि। बालक जब भी भाषा के नियम या व्याकरण को सुनता है तो वह उसका बिना अर्थ जाने दोहराने लगता है। इसे अनुकरण कहते हैं। यानी बालक जो कुछ बोलते हुए सुनता है, वो उसका बिना माने मतलब जाने हुए, बिना अर्थ जाने हुए वो उसे दोहराने लगता है, जिसे हम अनुकरण कहते हैं, नकल करना कहते हैं। दूसरा है अभ्यास विधि, यानी जिसको अभ्यास के द्वारा सीखा जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है। अभ्यास के नियमों और व्याकरण का बालक बार बार उपयोग करता है, इसे अभ्यास कहते हैं। यानी बालक जो कुछ सीखता है उसमें उसे कोई गलती हो जाती है तो फिर उसे दोहराने की कोशिश करता है, फिर उसे सीखता है, फिर गलती होती है। इसी तरह वो बार बार इसे सीखने का प्रयास करता है, जिसे अभ्यास कहते हैं। इसी तरह तीसरा पॉइंट है पुनरावृत्ति विधि। बालक जिस नियम को बार बार सुनता है, अभ्यास करता है, उसे अपने जीवन में डालने की कोशिश करता है और उसको बार बार बोलता है, उसे पुनरावृत्ति विधि कहते हैं। यानी बालक जो कुछ सीखा उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करता है, वह उसी तरह बनना चाहता है। इसके लिए उन्हें जो भी प्रयास करना पड़ता है, जो भी उसको कोशिश करनी पड़ती है, उसे ही हम पुनरावृत्ति विधि कहते हैं। आगे हम देखेंगे भाषा अधिगम और अर्जन में अंतर। यानी जो भाषा हम सीखते हैं और जो खुद हम सीख जाते हैं, उसमें क्या क्या अंतर है, यानी उसमें क्या क्या फ़र्क है, उनका डिफरेंस को हम देखने वाले हैं। भाषा अधिगम के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। जो कुछ हम सीखना चाहते हैं उनको यानी मेहनत किया जाता है, उनमें प्रयास किया जाता है। बिना प्रयास के हम कुछ नहीं सीख सकते। और भाषा अर्जन जो है, इससे अंतर्गत भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह अवचेतन रूप में होता है। यानी भाषा अर्जन एक नेचुरल प्रक्रिया है जो ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाती है। हम अपने समाज में, अपने घर परिवार में रहकर उसे सीख जाते हैं। दूसरा है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम द्वारा पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। यानी भाषा सीखने के लिए हमें अपने
स्कूलों में पढ़ना लिखना सीखते हैं और भाषा अर्जन के द्वारा बोलना समझना सीखा जाता है। और भाषा अर्जन के लिए बोलना और समझना सीखा जाता है। अगला है भाषा अधिगम भाषा अधिगम के लिए नियम और व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। भाषा अधिगम जो है, जो भाषा हम सीखते हैं उसके लिए कुछ नियम बनाया गया है, इसलिए उसमें नियम और ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भाषा हम अर्जित करती है अपने समाज से, उसमें ना ही किताब और ना ही कोई व्याकरण है। हम अपने समाज में रहकर ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। जैसा हमारा समाज बोलता है, व्यवहार करता है, हम उसे ऑटोमेटिक अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। इसमें कोई प्रयास नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।